बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स का आज केमिस्ट्री का फ़ाइनल पेपर था और मॉर्निंग का ये पेपर आ चुका है और MCQ का ये पेपर है मेरे सामने और पेपर निस्बतन आसान आया है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इवनिंग वालों को भी आसान ही आएगा। तो मैंने आप लोगों को कल वीडियो में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कुछ टॉपिक्स बताए थे और अल्हम्दुलिल्लाह पेपर में उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। तो जल्दी से MCQ की तरफ चलते हैं, बल्कि इस तरफ जाने से पहले एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि आपका नेक्स्ट इंशाल्लाह PBA होगा केमिस्ट्री का। तो इंशाल्लाह हम लास्ट ईयर की तरह इस चैनल पे लाइव स्ट्रीम करेंगे PBA केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों के लिए। तो आज शाम में इंशाल्लाह एक सेशन रखेंगे और कल इंशाल्लाह एक सेशन रखेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगा टाइम भी उसका इन ड्यू कोर्स। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहला है विच कंडीशन इज़ नेसेसरी फॉर बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड। तो जो बैक्टीरिया रिक्वायर्ड होता है एसिडोबैक्टर वो एयर में होता है, तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ एयर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ अल्कोहल फ्यूल्स कंपेयर टू पेट्रोल इज़, तो लोअर एनर्जी कंटेंट, ऑप्शन नंबर D जो है इसका करेक्ट है। उसके बाद है विच हाफ रिएक्शन विल अकर एट कैथोड। तो इसको तो आप पिक दी ऑड वन आउट भी करते हैं, तो बाकी सारों में लेफ़्ट साइड राइट साइड पे है इलेक्ट्रॉन और पहले वाले में इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट साइड पे, तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज़ कोल्ड, इसको बॉइलिंग कहते हैं, ऑप्शन A ही करेक्ट है अगेन। इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स, तो ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनोड के ऊपर होता है, तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट है। विच ऑब्जर्वेशन बेस्ट इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन रिएक्शन रेट, तो रेट ऑफ रिएक्शन जब इंक्रीज़ होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। विच क्लोराइड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी रूल, तो क्लोराइड जो होता है वो सिल्वर का क्लोराइड, ऑप्शन नंबर B है। नेक्स्ट इज़ व्हेन एन इनसॉल्युबल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एन एसिड विच गैस इज प्रोड्यूस, तो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है और वो ऑप्शन है C अगेन। द मेन पर्पज़ ऑफ यूजिंग अ कैटलिस्ट इन अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस टू लोअर, कैटलिस्ट हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, तो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ऑन रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ ज़ीरो स्लोप, तो जो स्लोप है वो रेट ऑफ रिएक्शन को वो रिप्रेजेंट करती है, तो स्लोप ज़ीरो है तो उसका मतलब रिएक्शन रुक चुका है, रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, रिएक्शन है स्टॉप, ऑप्शन नंबर B। बल्कि एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी ग्राफ बना हुआ उसमें भी यही बताना है कि जब लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई है तो रिएक्शन स्टॉप हो गया। द मोस्ट सूटेबल मेथड टू प्रिपेयर सॉल्युबल सॉल्ट फ्रॉम एन एसिड एंड अल्कली इज़, ये टाइट्रेशन का मेथड होता है, ऑप्शन नंबर B होगा। अभी PBA में से रिलेटेड क्वेश्चन हमने करने हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन रिएक्शन इज़ डिटर्मिन्ड बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऑप्शन नंबर A। तो ये आपका इस पेपर का सोल्यूशन हो गया। मेरे पास आज राइटिंग पैड भी अवेलेबल नहीं था तो मैंने वैसे बोल के ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। इंशाल्लाह चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा और पोस्ट मेरी देखते रहिएगा, पोस्ट में मैं टाइम बता दूंगा। इंशाल्लाह PBA की फुल तैयारी केमिस्ट्री की करवाऊंगा आपको आज और कल, तो सी यू इन दैट टाइम एंड ड्यूरिंग दैट सेशन इंशाल्लाह।